अगर मेरे पास किसी की अमानत बच गई हो तो वो मुझसे ले लो। ये बात समझ में नहीं आनी। अमानत उसको कहते हैं कि आपने अभी जो मस्जिद के लिए चंदा दिया ये अमानत है, और अगर इसका नोट कोई बदल दे तो ये बदले हुए नोट का मसला ये है कि वो खयानत है। और उस दौर में जिस किसी के पास कोई बैंक तो था नहीं, लेकिन पूरे मक्का और मदीने तैयबा के लोग अपना कीमती सामान मेरे आका की बारगाह में लाकर रख देते थे। या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, ये अमानत है। जोर से जोर से जोर से, अरे जोर से तवज्जो चाहूं जनाब। जनाब, गोया कल के अरब वालों को भरोसा और यकीन था कि घरों में रखा सामान लूट लिया जाएगा, मकान और तिजोरियों में रखी दौलत लूट ली जाएगी, लेकिन जो सामान मुस्तफा के पास पहुंच जाए वहां तक किसी डकैत का हाथ नहीं जाने वाला। ये भरोसा और ये ईमान था। ये भरोसा वही मेरे आका फरमाते, लोगों अगर किसी की कोई अमानत मेरे पास हो तो ले जाओ, और अगर किसी का कर्ज मुझ पर बाकी हो तो वो अब भी ले लो, और मेरी जात से अगर किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। अल्लाह अकबर। जिसको मेरे अल्लाह ने रहमतुल लिल आलमीन बना के भेजा है, जो सरापर रहमत है, जो रहमते मुजस्सम है, जो अमीरों के लिए रहमत, जो जानवरों के लिए रहमत, जो मक्की के लिए रहमत, जो मदनी के लिए रहमत, जो पूरी कायनात सारे आलम के लिए रहमत, दोनों जहान के लिए रहमत, वो रहमत आलम फरमाते, लोगों अगर मेरी जात से किसी को तकलीफ पहुंची हो तो उसका बदला भी ले लो। एक बार ऐलान हुआ मजमे में, सहाबा के मजमे पर सन्नाटा। किसकी हिम्मत जो मेरे मुस्तफा से बदला की बात करे। दोबारा मेरे आका ने ऐलान फरमाया, चारों तरफ चुप्पी और खामोशी। तीसरी मर्तबा मेरे आका जैसे ही ऐलान फरमाकर तशरीफ रखते हैं, वैसे ही मजमे से एक सहाबी रसूल हजरत सैयदना वकाशा खड़े हो गए। और सैयदना वकाशा खड़े होकर क्या कहते, जैसे ही खड़ा हुए वैसे ही सैयदना अमीरुल मोमिनीन फारूक आजम ने बड़ी जलाल भरी नजरों से देखा। वकाशा, तेरी हिम्मत कि तू मेरे नबी से बदला लेगा। बैठ जा वकाशा। आकाई रहमत फरमाते, ए उमर, ये मेरे और वकाशा के बीच का मामला है, मसला हुकूकुल इबाद का है, इसलिए इसके मामलात यहीं तय हो जाए। बोलो वकाशा, क्या बात है। हजरत सैयदना वकाशा अर्ज करते, या रसूलल्लाह अलैहिस्सलाम, आज मैं आपसे बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा, मैं बदला लूंगा। इसलिए कि एक जंग के मौके से आपने उटनी हकाने के लिए चाबुक चलाया था, वो चाबुक मेरी पीठ पे लग गया था, और आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा, आज मैं उसका बदला लूंगा। सैयदना उस्मान गनी जिन्नुरैन फरमाते, ए वकाशा, उस्मान की सारी दौलत ले ले, उस्मान की सारी दौलत ले ले,
लेकिन उस्मान के सामने मेरे आका के जिस्म अतार पर कोड़े मारने की बात मत कर। मेरे नबी फरमाते हुसैन मेरे जिस्म का एक हिस्सा है, हुसैन मेरे जिस्म का एक टुकड़ा है। उधर से सैयदना अबू बकर सिद्दीक खड़े हो जाते, फरमाते वकाशा अबू बकर की जब तक सांस चले तब तक उसे कोड़े का बदला लेते रहो, लेकिन अबू बकर की मौजूदगी में मेरे आका के जिस्म पाक पे कोड़ा मारने की बात मत कर, बात मत कर। सैयदना मौला अली शेर खुदा खड़े हो गए, बोले वकाशा तुझको क्या चाहिए? तुझको कोड़ा ही मारना है ना, कोड़ा ही मारना है ना। ये देख मेरे दोनों बेटे यहां हैं और मेरे आका ने इन दोनों को अपने जिस्म का टुकड़ा कहा है। कोड़े इनको लगेंगे, दर्द मेरे नबी को होगा, मार ले, मार ले, जब तक जी न भरे तब तक मार मार ले, लेकिन मेरे मुस्तफा के जिस्म अतार पर कोड़ा मारने की बात मत कर, हम बर्दाश्त न कर सकेंगे, हम इसका सहन न कर सकेंगे। हजरत वकाशा जिद पर, नहीं, मैं कोड़ा जब मारूंगा तो आका को मारूंगा, मारूंगा। आकाई रहमत ने वकाशा के हाथों की तरफ कोड़ा बढ़ा दिया। मेरे आका फरमाते वकाशा तू अपना बदला ले ले, ले ले। साहबा चीखे मार रहे हैं, घसीटारी है। वकाशा कहते या रसूल अल्लाह अलैहिस्सलाम, जिस वक्त आपका कोड़ा मेरी पुश्त पे लगा था, पीठ पे, उस वक्त मेरे बदन पे कपड़े नहीं थे, आप अपने पैराहन उतार दीजिए, उतार दीजिए। आकाए करम ने अपना पैराहन मुकद्दस उठाना शुरू किया। वकाशा चीखे मार, साहबा चीखे मार रहे हैं, धाड़े मार रहे हैं। इस चोट की आवाज को मेरा कान कैसे बर्दाश्त करेगा? हम इस दर्द को कैसे सहेंगे? जिसने कभी अपने आका के मुंह पाक का, दहने पाक का निकला हुआ पानी जमीन पर गिरने न दिया हो, वो जानेसार अपने मुस्तफा की पुश्त पर कोड़ों की चोट कैसे बर्दाश्त करेंगे? अल्लाह अकबर। आकाई रहमत ने जैसे पैराहन मुकद्दस उठाना शुरू किया, एड़िए मुकद्दस से लेकर जब हजरत वकाशा ने जी भर के देखना और जियारत करना शुरू किया, जैसे ही मेरे आका के कांधे मुकद्दस के ऊपर आया है पैराहन मुकद्दस, हजरत वकाशा ने कोड़ा फेंक दिया और दोनों कांधों के बीच जो मोहरे नबूवत लगी थी पुश्त पर, उस मोहरे नबूवत को चूम कर बोल पड़े, या रसूल अल्लाह, बदला लेना मकसद नहीं था, आप ही ने तो कहा था, आप ही ने तो फरमाया था या रसूल अल्लाह कि जो मोहरे नबूवत चूम लेगा उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाए। दोनों मोढ़े के बीच, दोनों दोषे अतहर के बीच, दोनों कांधों के बीच पुश्त पर महरे नबूवत थी। आई हाय हाय, जहन को हाजिर रखना, बोलोगे तो बोल दूंगा। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। हुसैन जब पैदा हुए तो दुनिया ने कहा हुसैन मुस्तफा से है। बोल दो, बोल।
हुसैन जब कांधे नबूवत पर सवार होकर मदीने में घूम रहे थे तो उधर से सैयदना फारूक आजम आते हैं, सैयदना अबू बकर सिद्दीक आते हैं। एक ने कांधे पर, नबी के कांधे पर हुसैन को सवार होता देखा तो एक ने मुस्कुराकर कहा कि कितनी प्यारी, कितना प्यारा सब, कितनी प्यारी सवारी है। काश ये तकरीर में कहीं और किया होता। कितनी प्यारी सवारी है। तो दूसरे ने मुस्कुराकर कहा ये तो देख लिया कि कितनी प्यारी सवारी है, ये भी तो देख ले कितना प्यारा सवार है। अब जहन को यहीं करीब कर, यहीं करीब कर। एक जमाना वो था नबी सवारी हुसैन सवार, रसूल सवारी हुसैन सवार, मुस्तफा सवारी हुसैन सवार। एक दिन वो आया जब हुसैन मदीने से मक्का चले तो हुसैन का कांधा इस्लाम सवार। नहीं समझ, पल्ले में नहीं आना, बोल दो बोल दो। कांधा हुसैन का दीन सवार। हुसैन मदीने से मक्का चले, हुसैन सवारी इस्लाम सवार। हुसैन मक्के से करबला चले, हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। हुसैन सवारी नबी की शरीयत सवार। अब बलिया भी रुक कर अर्ज करे, अमा ये तो 22,000 हैं, पूरी दुनिया अगर यजीद हो गई होती तब भी कोई माई का लाल हुसैन को शिकस्त नहीं दे सकता था। अल्लाह सुभान अल्लाह जी, नहीं दे सकता था। क्यों 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 क्यों? इसलिए कि मदीने में नबी सवारी थे, नवासा सवार था। और उसी मस्जिद नबवी में नाना ने खुतबा छोड़ के उठाया था हुसैन को। सुभान अल्लाह जी, नहीं पल्ले पड़ेंगे। नाना ने खुतबा छोड़कर किसको उठाया था? नवासे को, हुसैन को। ये पैगाम मिल गया, मिल गया कि जिसको नबी उठा दे उसे कोई माई का लाल गिरा नहीं सकता है। सुभान अल्लाह। जिसको रसूल गिरा दे सुभान अल्लाह उसे कोई माई का लाल उठा नहीं सकता। अबू जहल को गिरा दिया तो पूरी दुनिया का मौलवी मिलकर उसे उठा नहीं सकता, उठा नहीं सकता। अब जहन को यहीं रोक लो। आखिरी गुफ्तगू। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से। अब हमें बस 2 टुक बता दो, 2 टुक। आज लफ्ज करबला सुनने के बाद ईमान वालों के बदन में गर्मी आती कि नहीं? अरे जोर से बोलो, जोर से बोलो ना। अगर सुन्नी होगा तो गर्मी आएगी, अब बिल्कुल सुन हो गया होगा तो उसको कुछ भी नहीं होना। हाँ, सीधी सीधी बात है। और जिसको तबाह करना हो उसी के लिबास में, उसी के भेष में जाओ। तो मेरे हुसैन की अजमतो रिफात कम करने के लिए जो यहूदियों की लॉबी चली थी, वो लॉबी मंदिर से निकल कर नहीं आए थे, वो भी मदरसे से ही निकल कर आए थे। अब वो गीता पढ़ते नहीं आए थे, वो भी कुरान पढ़ते आए थे। जिसे लूटना है उसी के लिबास में चलो। लेकिन अफसोस ये कि जो करबला में नहीं हुआ वही मुहर्रम में आज मुसलमान कर रहा है।
जो करबला में हुआ उसका अगर 50% मुसलमान कर दे तो याद रखना, फिर तेरे पास पड़ोस में कितना हो कोई इस्लाम का कट्टर विरोधी होगा, मजबूर होके कहना पड़ेगा कि हजारों बरसों बाद जब हुसैन का गुलाम इतना अच्छा है तो करबला वाला इमाम कितना अच्छा रहा। सुभान अल्लाह। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूं। अब बस यहीं रोक लो, आखिरी हिस्सा गुफ्तगू का। यजीद हुक्मरान भी था, तख्त पर काबिज भी था, काबे की कुंजी भी थी। काबे की उसी के पास, गवर्नर हाउस पे कब्जा उसी का, सिक्कों पर कब्जा उसी का, फौज और लश्कर पर कब्जा उसी का। ये कौन सा गांव है? तो बहादुरपुर में तो बहादुर लोग होने चाहिए। अब पता नहीं किस किस्म का बहादुर है, मैं तो नहीं जानता, मौलाना ही बताएंगे। हाँ, तो मैं क्या कह रहा था? बहादुरपुर और इलाके वालों, कोई एक आदमी हमको बता दो पूरे अक्खा इंटायर मालदा में, इंटायर बंगाल में, इंटायर यूपी में, अखंड भारत में, चाहे अजमेर शरीफ हो के कलियर शरीफ हो के बहराइच शरीफ हो के देवा शरीफ हो के किचौचा शरीफ हो के पंडवा शरीफ हो के सैयदी हुजूरे सर सिराजे अखी कास्ताने मोहल्ला हो, कोई एक मिसाल दे दो कि आज तक किसी ने भिखमंगे से भिखमंगे को भीख मांगते देखा हो? कोई बता सकता है? अरे बोलो ना, क्या मौलाना मिलेगा? हंजला बाबू मिलेगा? मैं भी पहुंचा अजमेर शरीफ, देखा धुक्कम धुक्की गुत्थम गुत्थी। वहां तो बात सिर्फ 1 10 का नहीं, 5 का नोट निकाल दो, फिर देख लो मधुमक्खी की तरह घेर लेंगे। यानी 10-20 करोड़ नहीं, 200-400 करोड़ 5 मिनट के अंदर कहां गया पते नहीं चलेगा। तो एक मांगने वाले को दूसरे मांगने वाले से कभी मांगते हुए किसी ने नहीं देखा, कहीं नहीं देखा। तो मैंने एक भिखमंगे से बड़ी पटाके बड़ी प्यार से पूछा, यार तुम लोग गाड़ियों का नेम प्लेट देख करके W देखा तो दौड़ गए, M देखा तो दौड़ गए, G देखा तो दौड़ गए, J देखा तो दौड़ गए, B देखा तो दौड़ गए, A देखा तो दौड़ गए। कभी अपनी बिरादरी से भी मांगते हो? तो भिखमंगे ने मुस्कुराकर जवाब दिया, बलिया भी मैं भिखमंगा हो सकता हूं, भेजा लेस नहीं हो सकता। अरे कभी भी अपने से बेहतर वाले से मांगा जाता है, अपनी तरह वाले से नहीं मांगा जाता। जो अपनों में सबसे बेहतर हो उससे मांगा जाता। अब बलियावी को यहीं रुक करके अर्ज करने दो। इक्तदार पर कब्जा हुसैन का, यजीद का, फौज पर कब्जा यजीद का, काबे की कुंजी यजीद के पास, दमिश्क पर कब्जा यजीद का, गवर्नर हाउस पर कब्जा यजीद का, सिक्का और लश्कर पर कब्जा यजीद का, फुरात के पानी पर कब्जा यजीद का,
फिर भी हुसैन के पास भीख मांगने के लिए खड़ा है। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया? हाथ फैलाकर भीख मांग रहा और क्या कह रहा है? हुसैन, सखी बाप के बेटे हो, दे दो। सखी नाना के नवासे हो, दे दो। सखी अम्मी के लाल हो, दे दो। सखी घराने के लाल हो, दे दो। मेरे हुसैन क्या कहते? औलाद दे दूंगा, मक्का दे दूंगा, मदीना दे दूंगा, सारी जमीन दे दूंगा, लेकिन नाना का दीन कभी नहीं दूंगा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। दीन इस्लाम, दीन इस्लाम, नवासे मुस्तफा, हुजूर गाज़ी मिल्लत। नारे तकबीर, नारे रिसालत। हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से ये क्लियर हो गया कि कल मक्के और दुनिया में हुसैन नबी से पहचाने गए, आज इस्लाम हुसैन से पहचाना जा रहा। अदालत हुसैन से पहचानी जा रही, शुजाअत हुसैन से पहचानी गई, सब्र हुसैन से पहचाना गया, इस्तिक़लाल हुसैन से पहचाना गया, सजदा हुसैन से पहचाना गया। और दुनिया ने एक ज़बा होकर कहा, सारी दुनिया का सजदा एक पल्ले पर, हुसैन के करबला का एक सजदा एक पल्ले पर। अल्लाह तबारक व तआला अमले खैर की तौफीक़ रफ़ीक़ अता फरमाए। यार जिंदा, सोहबत बाकी। सलाम अलैकुम।